पानी बचाने के लिए अमृत सरोवर योजना सतना जिले में कथित तौर पर भ्रष्टाचार की तपिश से सूख गई। अमृत सरोवरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए अब जब एनडीटीवी की टीम ने सतना जिले के 2 ब्लॉकों की 4 पंचायत का दौरा किया तो हालात का पता चला। सरकारी फाइलों में कई तालाब स्वीकृत हो गए, बन भी गए, लेकिन हकीकत में कई जगहों पर काम तक नहीं शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शासकीय योजनाएं किस तरह से दम तोड़ रही हैं, इसको जानना हो तो आप अमृत सरोवर योजना पर नजर डालें। अमृत सरोवर योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक बहुआयामी योजना है, जिसके तहत जल संग्रहण करके ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर को मेंटेन करना है और वहां पर उसको प्रिजर्व करना है। मझगवां के पिपरी टोला में ये अमृत सरोवर बन गया है। आप यहाँ आए तो पानी से अपनी प्यास बुझा लें। वैसे ये निर्माण फाइलों में हुआ है। 23,73,000 रुपए खर्च किए गए हैं। हकीकत में 2 तरफ से पहाड़ी और पहले से यहाँ तालाब बना था, सो उसी तालाब को अमृत सरोवर का नाम देकर खेल हो गया, ऐसा यहाँ के ग्रामीण कहते हैं। इस तालाब को देखने से हालांकि पानी तो थोड़ी सी एक तरफ है, लेकिन इस तालाब के निर्माण में सरोवर का मतलब ये होता है कि नीचे साइड काम होता है, चारों तरफ उसके काम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ की वॉल की पिचिंग आप देख सकते हैं कि एक तरफ की जो मेड़ थी, मेड़ में पत्थरों की पिचिंग करके उसे अमृत सरोवर योजना का स्वरूप दे दिया गया है। इससे कोई भी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें छोटा सा तालाब बनाया गया है। पहले से गड्ढा उत्खनन किया हुआ था, जो बक्साइड जैतवाड़ा के बंसल लोग ले जा रहे थे पिछले वर्ष। उसी गड्ढे में यहाँ एक ये मेढ़ का निर्माण करा दिया गया है, बाकी किसी भी तरह का यहाँ काम नहीं कराया गया है। मझगवां के ही किटहा में 54,05,000 रुपए की लागत से कागजी तालाब बना दिया गया। निर्माणाधीन नहर के नीचे यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। खेती की जमीन से लगाकर एक मेड़ बना दी गई है, जिसमें लगे पत्थर तक खिसक गए हैं। इलाके के लोग कहते हैं यहाँ बरसात में भी पानी नहीं रुकता। नरेगा के पोर्टल में वैसे अभी तक ये निर्माणाधीन है। ये बंदरबाट ये बताती है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों का जो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से स्व सहायता समूहों के नाम पर 54 लाख रुपए जैसी भारी भरकम राशि का आहरण किया गया, वो ये बताता है कि जिला पंचायत के अधिकारी जो है, उनका जो तकनीकी अमला है, वो किस प्रकार से इस बंदरबाट में शामिल है। अमीलिया में तो अमृत सरोवर के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है। 24,84,000 में सिर्फ एक मेड़ बनी है। सरोवर के नाम पर खेल का मैदान है। योजना का जो सरोवर है, कहीं ना कहीं वो जो अवैध उत्खनन के गड्ढे थे, एक तरफ तो अमृत सरोवर योजना के लिए 25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हुआ और ऊपर से साथ साथ उन लोगों का भी लीपापोती हो गई जिन्होंने यहाँ अवैध उत्खनन किया था। ये सही कहानी ये है कि यहाँ पे कोई आने वाला देखने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ पे सब भ्रष्टाचारियों के कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये अवैध उत्खनन, ये अवैध उत्खनन में है। हाँ। और यहाँ अवैध सबसे ज्यादा चल रहा। कोई सुनता नहीं है, इनको कोई कहता नहीं है। यहाँ से लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें आती रहती है। आती है, कभी नहीं आती। नागौद के दुरेहा में अमृत सरोवर पर पहले 15 लाख फिर 5 लाख और खर्च किए गए। जब शिकायत हुई तो सचिव तालाब में पत्थर की पिचिंग कराने लगे। हकीकत में सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है। आप ये कैमरा साथी से बोलूंगा, दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से, मतलब ये जो ऑलरेडी जहां जहां पर पहले से गड्ढे थे, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कुछ ना करना पड़े, वहां पर एक तरफ से एक लाइन से अभी आप देखेंगे कैमरा साथी से, यहाँ पर काम चल रहा है या यहाँ पर अभी मजदूर लगे हुए हैं और ये पत्थरों को लीपापोती की कार्यवाही अभी जारी है। अमृत सरोवर योजना में 22 अमृत सरोवर हैं, जिनमें से कुछ एक को छोड़ के, कुछ एक को हम नहीं कहते, जो अधिकारियों को दिखाने के लिए बने रहते हैं। जिला सीओ को दिखा दो, कलेक्टर दिखा दो। बाकी जितने भी अमृत सरोवर हैं आप लोग जाके देख लीजिए। अगर एक में भी पानी हो का जो उद्देश्य है ये समझ में आ नहीं रहा। पता नहीं कैसे इंजीनियर हैं, कैसे हमारे अधिकारी हैं, जिन्होंने ये नक्शा बनाया है। आप देखिए तालाब की एक लाइन है, बेस्ट बियर के जीवन में इसमें कभी पानी रुक नहीं सकता। 20-20 लाख रुपए खर्चा हो गए हैं। ये मुश्किल से जेसीबी 2-3 दिन चल जाएगी, इतनी बड़ी पार बन जाएगी। अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा, जन भागीदारी और सरकारी विभागों के सामंजस्य से होता है। नियम मानव श्रम से काम कराने का है, लेकिन हकीकत में कोई भी बता देगा कि काम मशीनों से हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन जगहों को खनन माफिया ने खोद डाला था, उनको ही कागजों में अमृत सरोवर बनाकर भुगतान कर दिया गया। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने थे। लगभग जिले भर में अमृत तालाबों का निर्माण हुआ, लेकिन जिस तरीके से निर्माण किया गया
वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए ही हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ पर खदानें थीं, जिन जगहों पर पुराने नाले थे, उन्हीं को ही अमृत सरोवर का रूप दे करके पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश हुई है। आप अगर किसी भी एक तालाब का भौतिक सत्यापन करा लीजिए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलना बिल्कुल तय है। मैं कई जगहों पे जाके देख चुका हूँ और ऐसी स्थिति का मुझे पता चला कि ये तालाब जो बनाए गए हैं अवैध खनन के गड्ढे थे, उन्हीं को मिट्टी डाल के, मुरुम डाल के, पत्थर की पिचिंग करके बना दिया गया। जल संरक्षण के नाम पर सतना में हुए करोड़ों के इस घोटाले के बारे में अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। एनडीटीवी के सवालों पर वो जांच की बात कह रहे हैं। अमृत सरोवर का जो आप बता रहे हैं उसकी जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने आज बोला है तो हम इसका इंस्पेक्शन करवाएंगे और मैं ये एश्योर करती हूँ कि जो भी उसमें कमियां होंगी वो हम दूर करेंगे और जैसा मनरेगा गाइडलाइन है, जैसे सरकार के निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं, जैसे उसकी मैक्सिमम उपयोगिता हम सुनिश्चित करेंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो अकेले सतना में 255 तालाब स्वीकृत हैं। कागजों में 143 का काम पूरा हो चुका है। 100 से अधिक में काम चल रहा है, जबकि कुछ में काम शुरू होना है। ज्यादातर तालाबों में 20 से 70 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है, लेकिन कई तालाब ऐसे हैं जहां पानी की एक बूंद तक नहीं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह जांच भी वैसी ही कागजी जांच रह जाएगी या इस मामले में वास्तविकता में जमीनी हकीकत जानने के लिए कोई बड़ी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।